दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी से रिलेटेड पिछले 1 से लगभग 1.5 सालों में जो भी करंट अफेयर्स घटित हुए उन सभी का डिस्कशन करेंगे और इसकी PDF पाने के लिए ISPCS एग्ज़ाम्स या फिर लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कम्प्लीटली फ्री तरीके से ये PDF अवेलेबल करा दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कितने विद्यालयों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री योजना है क्या। तो पूरे भारत में 14,500 विद्यालयों को एक मॉडल विद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री योजना को शुरू किया गया है। यानी पूरे भारत के 14,500 विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दिया जा सके। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के इसमें कितने विद्यालय को शामिल किया गया, तो कितने, ये याद रखिएगा 40 विद्यालय हैं। पूछा जा सकता है कि PM श्री योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है, तो ये 40 विद्यालयों को शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत किस पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस योजना को हमने बजट में भी डिस्कस किया था कि चाहे भारत हो चाहे यूपी हो, युवाओं का देश है और युवा का सशक्तिकरण एम्पावरमेंट ऑफ यूथ करना बहुत ज़रूरी हो गया और आज के समय टेक्नोलॉजी से जुड़ना बहुत आवश्यक है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना शुरू की है। और इसके जो एक तो यही क्वेश्चन बनेगा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है। तो इसके अंतर्गत छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया किस पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते, तो जो पोर्टल का नाम है उसका नाम है डिजी शक्ति पोर्टल। बिल्कुल याद रखिएगा, डिजी शक्ति पोर्टल। तो डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से इसमें टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो पोर्टल कौन सा है, डिजी शक्ति पोर्टल है। और स्कीम कौन सी है, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसमें क्या किया जाता, छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन व टैबलेट वितरित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3 नंबर, प्रेरणा पोर्टल किसके लिए विकसित किया गया है। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि ये प्रेरणा पोर्टल है तो युवाओं को मोटिवेट करने के लिए होगा। जी नहीं, प्रेरणा पोर्टल का संबंध किससे है। जो भारत में शिक्षा दी जाती है उसमें क्वालिटेटिव चेंज आए, यानी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, इसी को सुनिश्चित करने के लिए इसका बी आंसर हो जाएगा, प्रेरणा पोर्टल को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 4 नंबर, कानपुर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए किसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसे MOU कहा जाता, उस पर हस्ताक्षर किया है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का सही आंसर पहला वाला हो जाएगा SJUNL के साथ क्या किया गया है, यानी भारत के द्वारा मेमोरेंडम पर साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। क्वेश्चन नंबर अगला, वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो वर्तमान समय में इलाहाबाद का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रीतिंकर दिवाकर को बनाया गया। तो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछे तो कौन है, प्रीतिंकर दिवाकर को बनाया गया है। बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1866 में की गई थी और इसमें 160 यानी अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीशों के अलावा यानी अन्य न्यायाधीश इसमें हो सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आते हैं। 10 फरवरी 2023 को PM मोदी के द्वारा लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। तो इस दौरान एक व्यक्ति को सम्मानित भी किया गया जिसका नाम है श्रेयस हरीश। पूछा जाएगा श्रेयस हरीश हैं क्या, तो ये इनका संबंध किससे है, मोटर बाइक रेसर हैं क्या, धावक हैं क्या, फुटबॉलर या क्रिकेटर हैं क्या। तो इसका पहला वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या हैं, तो ये क्या हैं, मोटर बाइक रेसर है, मोटर बाइक रेस लगाते हैं। तो इन्हीं को इस दौरान सम्मानित किया गया। पूछा जा सकता है किसको, श्रेयस हरीश को। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ये सम्मानित किया गया नाम क्या है, तो श्रेयस हरीश से नाम याद रखिएगा। अगला
12 फरवरी 2023 को लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का समापन किसके द्वारा किया गया? एक तो उद्घाटन हुआ और दूसरा समापन हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसका समापन यहाँ पूछ रहा, समापन किसने किया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का डी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको लगेगा कि यूपी का है तो या तो राज्यपाल यानी आनंदीबेन पटेल या मुख्यमंत्री के द्वारा समापन किया होगा। जी नहीं, इसका समापन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये कब हुआ? ये भी डेट बिल्कुल ये याद रखिएगा, 10 से 12 फरवरी के बीच हुआ। 10 फरवरी का इसका शुभारंभ हुआ और इसका उद्घाटन हुआ। अब उद्घाटन को आप बताइएगा, क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन पहली बार क्या हुआ था? क्योंकि इस बार जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी इसका आयोजन हो चुका है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बार कब हुआ था, तो यहाँ हम जानबूझ के बहुत क्लोज डेट डाले हैं ताकि आपका बिल्कुल दिमाग बैठ जाए। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, फरवरी 2018 में। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? फरवरी 2018 में। और इस बार क्या, इसका दूसरी बार आयोजन किया गया है। अगला फिर पूछ रहा है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में पार्टनर कंट्री कौन कौन है? तो पार्टनर कंट्री इस बार जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुआ 10 से 12 फरवरी के बीच में, तो उसी में पूछा जा रहा है कि इसके पार्टनर कंट्री कौन कौन है। तो कौन कौन है, तो इसमें आपके टोटल कितने देश आपके लिखे नज़र आ रहे होंगे? पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 3, अगले वाले में 4, 3, 7, 2, 9। ये 9 देश थे, यानी इसका डी आंसर सही हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। अब इन देशों को याद रखना, ये सभी पार्टनर कंट्री के रूप में शुमार हुए हैं। तो यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, नीदरलैंड है। तो यूएसए, यूके और उसके बाद यानी यूरोप से कौन है? यूके है, जर्मनी है, नीदरलैंड है। कौन कौन है यूरोप से? तो यूरोप से कौन है? तो ये यूएसए हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, उसके बाद नीदरलैंड हो गया। यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड 4 ये हो गए। अगला कौन हो गया? कनाडा हो गया, या कनाडा हो गया, जापान हो गया, जापान के साथ दक्षिण कोरिया हो गया, और इधर फिर सिंगापुर हो गया, और साथ में यूएई। इन 9 देशों को क्या बनाया गया? पार्टनर कंट्री बनाया गया। अब मानचित्र वाइज बिल्कुल दिमाग में बैठाइए, उधर से शुरू कीजिए। कनाडा है, यूएसए है, यूके है, यूके के बाद जर्मनी है, और उसके बाद नीदरलैंड है। ये टोटल कितने अब तक हो गए? 5। अब एशिया में आ जाइए, एशिया में कौन है? तो एशिया में हमने क्या कहा, यानी जापान है, और उसके बाद दक्षिण कोरिया है। तो ये 7 हो गए। अब 2 कौन बचे? तो 2 जो बचे हैं उनमें एक सिंगापुर हो गया, और उसके बाद यूएई। टोटल ये 9 देश आपके फिंगर पे होने चाहिए, और ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर डी हो जाएगा। इनको पार्टनर कंट्री बनाया गया था। यूपी में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है, ये बताना है कि वर्तमान समय में यूपी में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17। कितनी है? 17। नगर निगमों की संख्या कितनी है? नगर पालिका और नगर निगम दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 है। लेकिन मंडल पूछा जाए तब उससे कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। लेकिन नगर निगमों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 17 है। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के अंतर्गत किस राज्य में 2023-24 में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चल रही है, वैसे मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, इसमें जो रोड होती है उसकी मरम्मत की जाती है, उसमें और कोई अगर कहीं गड्ढे पड्ढे हो गए तो उसको भी दुरुस्त किया जाता है। कुल मिला के इसमें नाम से ही पता चला मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो अपना उत्तर प्रदेश के द्वारा ये स्कीम लाई गई। मुख्यमंत्री कौन सी? मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। लखनऊ की कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में बदला जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिटेज होटल में बदला जाएगा ताकि पर्यटक आवें तो उनको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और साथ में जो यहाँ का संस्कृत विरासत है उसको भी संवर्धित और संरक्षित किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। कितनी हेरिटेज होटल में कितनी ऐतिहासिक इमारतों को बदला जाएगा? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो 10 ऐसी हैं जिसको क्या किया जाएगा, यानी ऐतिहासिक इमारतों में बदला जाएगा।
अगला 1000 करोड़ रुपये के परवे के साथ कहाँ पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है। तो 1 करोड़ रुपये के साथ ये फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 13 का आंसर नोएडा। कहाँ फिल्म सिटी बन रही है, 1000 करोड़, ये भी ध्यान रखिएगा, 1000 करोड़ रुपये परवे के साथ नोएडा में फिल्म सिटी को बनाया जा रहा है। अगला मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, क्या मेरठ में, क्या लखनऊ में, या दोनों जगह, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी मेरठ, और दूसरा कौन हो जाएगा, मिलिट्री। तो मिलिट्री जो स्कूल है या और कहा जाए एक संग्रहालय, वो भी मेरठ में स्थापित किया गया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये मिलिट्री लखनऊ और मेरठ दोनों जगह ये बनाया जा रहा मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल के नाम से इसे जाना गया है। देश का पहला रोपवे का निर्माण कहाँ हो रहा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, देश का पहला रोपवे है। तो इस 15 का आंसर क्या हो जाएगा अपना, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में देश का पहला रोपवे का निर्माण किया जा रहा। चूँकि देश का पहला है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा। कहाँ ये बन रहा है, वाराणसी में। अगला, राज्य बोर्ड के द्वारा निजी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए कितनी भूमि का होना अनिवार्य किया गया है, यानी कितनी भूमि होगी तब आप विद्यालय खोल सकते हो। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा। तो ये कितना होना चाहिए, 3000, कम से कम 3000 वर्ग मीटर की आपके पास जगह होनी चाहिए। अगला, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए। दूसरा, ये किसके लिए है, यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप किसके लिए विकसित किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा। तो जो मनरेगा होता है इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, और जो कहा जाए गलत तरीके से जो छद्म नाम इसमें दर्ज कर दिए जाते हैं, जो रियल में श्रमिक काम नहीं कर रहे होते हैं, फर्जीवाड़ा होता है। तो इसी फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए क्या लाया गया, ये ऐप लाया गया, यानी मनरेगा में पारदर्शिता को विकसित करने के लिए लाया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें है, मनरेगा को उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा कब अधिनियमित किया गया था। आपको पता है कि मनरेगा पहले किस नाम से जाना जाता था, नरेगा के नाम से जाना जाता था। ये 2005 का अधिनियम है। कब का अधिनियम है भाई, 2005 का अधिनियम है। इसका मनरेगा नाम कब किया गया, और देखिए ये 2005 का अधिनियम है, यानी नरेगा, और इसको माँ कब लगाया गया, मनरेगा। तो ये 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या किया जाता है, मनरेगा किया जाता। और ये 5 का अधिनियम है। तो ये लागू कब से होता है, तो ये डेट भी याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 से इसे लागू किया जाता है। एक भी पॉइंट पे इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हो गया नेशनल के स्तर पे मनरेगा कहानी। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा कि अपना उत्तर प्रदेश ने कब इसे विधानसभा से पारित किया। मेन क्वेश्चन आपके सामने ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा ये कब पारित किया गया। तो ये बिल्कुल डेट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 सितंबर 2005। कौन सी डेट आपको याद रखना है, 7 सितंबर 2005। कितनी, 7 सितंबर 2005 को क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा मनरेगा को पारित किया गया है। 5 में ही, लेकिन एक कौन सी डेट है, 7 सितंबर। बिल्कुल ध्यान रखना। यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपीपीएससी की नई वेबसाइट का शुभारंभ कहाँ से किया गया। अब आपको लगेगा अपना, जिसकी आप लोग सभी तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में स्थित है, और जाहिर सी बात है वेबसाइट इसकी झमझमाती हुई नई वेबसाइट आई है। तो ये कहाँ लॉन्च की गई होगी, आप प्रयागराज लगा देंगे, लेकिन लगाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे लखनऊ से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया, माननीय मुख्यमंत्री लखनऊ से इसे लॉन्च किए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश को पालने के लिए कितने रुपये आपको मिलेंगे। अगर जो छुट्टा जानवर होते हैं, अगर उनको आप निराश्रित, यानी जो किसी के कोई उसको पाल नहीं रहा है, अगर उनको आप पालते हैं तो उसके लिए आपको कितने रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। कितने रुपये प्रतिमाह दिए जाते, 1000 रुपये प्रतिमाह आपको मिलेगा। अगर निराश्रित गोवंश का मतलब गाय, जो गोवंश है, गाय से संबंधित नस्लें हैं, अगर उनको आप बैल हुआ, सांड हुआ,
गाय हुआ, अगर इसको पालते हो तो आपको एक जानवर पर 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला निम्न कथनों पर विचार करना है। देश में कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट बनारस के रमना में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। क्या? यानी कचरे से कोयला बनाया जाएगा। जो कचरा इससे कोयला, और इसका प्लांट कहाँ लगाया गया? क्या ये बनारस में लगाया गया क्या? दूसरा, इसका निर्माण एनटीपीसी के द्वारा किया गया है क्या? ये आपको बताना। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कचरे से कोयला बनाने का प्लांट जो यूपी में लगेगा वो कहाँ लगेगा? बनारस में लगेगा। और इसको कौन स्थापित करेगा? एनटीपीसी के द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। दोनों बात ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कहाँ की रहने वाली दाक्षायणी पांडे को स्कॉलरशिप पर बायो इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योर के लिए कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा दाक्षायणी पांडे को ये स्कॉलरशिप पर बायो इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योर के लिए कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, किस यूनिवर्सिटी ने इनको चुना है दाक्षायणी पांडे को? तो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चुना है। दूसरा, किसके लिए चुना है? तो बायो इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योर के लिए ये चुना गया, वहाँ रिसर्च करेंगी और इनको स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। अब बात आती है दाक्षायणी पांडे आखिरकार हैं कहाँ की? दाक्षायणी पांडे कहाँ की हैं? तो ये दाक्षायणी पांडे ध्यान रखिएगा कहाँ की हैं? बलिया की। दाक्षायणी पांडे कहाँ की हैं? तो ये बलिया की हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, यूपी दिवस कब मनाया जाता है? पिछली बार ये पूछा भी था। तो 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश इसका नामकरण किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। और 24 जनवरी और एक याद रखिएगा इसी के साथ, 24 जनवरी 2018 को कौन? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। कोरिलेशन ऐसे आप करिए तो आपको जल्दी सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है और ये एमबी गंगा विलास के संदर्भ में विचार करना है। तो इसका शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा 13 जनवरी 2023 को किया गया। यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर माने नदी पे चलने वाला क्रूज है क्या? यह क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों यानी भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों को पार करेगा और 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। ये आपको बताना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेज है। ये केवल भारत का यानी दुनिया का सबसे लंबा कौन है? नदी यानी रिवर क्रूज है। और इसका ये जो कौन सा दिवस? यूथ दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके अगले ही दिन इसे क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। तो ये 13 जनवरी 2023 को इसका मोदी ने इसका उद्घाटन किया, इसको लॉन्च किया है। दूसरा, यह विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। तीसरा, यह भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में से होकर गुजरेगा। 27 नदी प्रणालियों को यानी 27 छोटी बड़ी नदियों को पार करेगा और 3200 किलोमीटर की यात्रा ये तय करने वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सभी स्टेटमेंट इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला, देश का पहला स्पाइनल इंजीनियरिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने की अनुमति कहाँ दे दी गई है? ये आपको बताना। तो ये बीएचयू ट्रामा सेंटर, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? बीएचयू ट्रामा सेंटर में स्थापित किए जाने की ये सहमति दे दी गई है। अगला, सबसे पहले कहाँ पर विकास प्राधिकरण का गठन एनसीआर की तर्ज पर किया जाएगा? सबसे पहले कहाँ? तो देखो, जो जैसे आप एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन देखते हो, ये वैसे अब क्या बनेगा? एससीआर बनेगा, स्टेट कैपिटल रीजन वैसे बनेगा। तो लखनऊ के आसपास वाले एरिया में यानी इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यानी एनसीआर की तर्ज पर, जैसे एनसीआर में है विकास प्राधिकरण, वैसे अब क्या बनेगा? एक तो एनसीआर की जगह एससीआर बनेगा और दूसरा विकास प्राधिकरण यानी डीए, इससे क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट अथॉरिटी की जगह अब स्टेट अथॉरिटी बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है लखनऊ में ही बनेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका लखनऊ हो जाएगा। तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का 18 से 28 जनवरी 2023 को कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? तो ये बस्ती में किया जा रहा है। बस्ती के सांसद के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में कितने
कितने मोटा अनाज प्रसंस्करण और पैकेजिंग के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो आपको पता है कि अगले साल वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष मनाया जा रहा है। ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में 2023 मनाया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा 2018 में ही मोटे अनाजों का वर्ष राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा चुका है। अब इसी में बताना कि जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स होते हैं, इनका प्रसंस्करण और पैकेजिंग जो केंद्र होंगे वो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने स्थापित किए जाएंगे, इसकी ज़रूरत भी है। तो ये टोटल कितने स्थापित होने वाले हैं, तो टोटल इनकी संख्या है 55। बिल्कुल याद कर लीजिए, टोटल कितने ये मोटे अनाज और ये पैकेजिंग जो केंद्र है कितने, तो 55 लगाए जाएंगे। अगला, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के संदर्भ में बताना क्या सही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 4 विभूतियों को 11-11 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा क्या, और यह यूपी की शिक्षा मंत्रालय की पहल है क्या, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यूपी की शिक्षा मंत्रालय की पहल नहीं है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत, और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, केवल ये सही है। अब आपको लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी पहल है। अगला, वीर अब्दुल हामिद को कब परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वीर अब्दुल हामिद को आप सभी लोग नाम सुने होंगे। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, वीर अब्दुल हामिद को कब परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1965। कब सम्मानित किया गया था, 1965 में। वीर अब्दुल हामिद को कब परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, 1965 में। अगला, 1999 में पद्मवीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का जन्म कहाँ। आप लखनऊ में जाएंगे तो एक मनोज कुमार पांडे के नाम से यानी एक रोड भी मिल जाएगी, और ये परमवीर चक्र से 1999 में सम्मानित किए गए थे। अब ये कहाँ के रहने वाले थे, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। याद रखिएगा, मनोज कुमार पांडे कहाँ के रहने वाले थे, तो ये सीतापुर के रहने वाले थे, ना कि लखनऊ के। आप लखनऊ रोड देखे हो तो कई बार का आंसर गलत लग जाता है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। मनोज कुमार पांडे 1999, वीर अब्दुल हामिद 1965 में परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। तो ये मनोज कुमार पांडे का संबंध कहाँ से था, सीतापुर से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित ये बताना। रास द्वीप का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया क्या। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप किया गया क्या। हैवलॉक द्वीप का नाम करके स्वराज द्वीप किया गया क्या। अब यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है। याद रखिए, हैवलॉक यहाँ लाख यानी हैवलॉक। जब भी लाख खोला जाता, लाख माने ताला, तो आदमी क्या हो जाता, स्वराज उसे प्राप्त होता है। तो हैवलॉक से लाख वाला को रिलेट कर लीजिए। जब भी हैवलॉक यानी लाख ओपन होगा तो ताला खुल जाता और आदमी स्वतंत्र हो जाता, स्वराज उसे प्राप्त हो जाता। तो हैवलॉक जब भी आएगा कभी कंफ्यूज नहीं होगे, यानी हैवलॉक का मतलब स्वराज द्वीप किया गया। और नील द्वीप का शहीद, नील द्वीप का क्या किया गया, नील आंदोलन हुआ। और नील आंदोलन हुआ तो आपने देखा कि उसमें कई लोग शहीद भी हुए। तो ऐसे नील द्वीप आए तो बिल्कुल आप शहीद से इसको को रिलेट करिएगा। नील द्वीप को क्या शहीद द्वीप किया गया। बाकी अब एक बचा रास द्वीप, तो ये रास द्वीप का नाम बदल करके अब क्या किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया गया है। ये याद हो गया होगा। हाल ही में कलिंजर दुर्ग के कोटी तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश भगवान, विष्णु, माँ लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों के मलबे मिले। कलिंजर दुर्ग का संबंध कहाँ से है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलिंजर जो दुर्ग है ये कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, बांदा। कलिंजर का युद्ध भी हुआ था, उसको भी हम स्टैटिक वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। 2021 के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ज्योति शुक्ला, नेहा कश्यप, या दोनों के को, या दोनों में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो ये किसको सम्मानित किया गया, इसका सी आंसर हो जाएगा ज्योति शुक्ला, नेहा कश्यप। तो ये कौन सा है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार पूछा जा सकता है 2021 का है। तो 2021 का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ज्योति शुक्ला, नेहा कश्यप, ज्योति शुक्ला और नेहा कश्यप दोनों को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला ये बताना, तरुणा शर्मा का संबंध जूडो से है क्या, मनीषा भाटी का संबंध वुशु से है क्या, राहुल सिंह का संबंध फुटबॉल से है क्या, सुहास यलवाई का संबंध पैरा बैडमिंटन से है क्या। अब इसमें आपको बताना है कि कौन गलत है। तो ये 35 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सी वाला गलत है। राहुल सिंह का संबंध ये फुटबॉल से नहीं है। बाकी का यानी सही सुमेलित किया गया। तो बाकी का देख लीजिए, तरुणा शर्मा जूडो, मनीषा भाटी वुशु, और उसके बाद फिर सुहास यलवाई पैरा बैडमिंटन। अगला 2023 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में बताना है क्या सही है। 2023 में 19 महिलाएं 2023 में 19 महिलाएं और 7 मरणों उपरांत ये
हर एक फैक्ट ये अलग से भी पूछ लेगा। तो 2023 में कितनी महिलाएं? 19 महिलाएं और 7 मरणोपरांत पद्म पुरस्कार पाने वाले शामिल हैं। 2023 के लिए यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण हुआ। राधा चरण गुप्त, अरविंद कुमार, मनोज साहू, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, उमा शंकर पांडे, दिलशाद हुसैन हुआ, ऋत्विक सान्याल सहित 7 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा 2023 में कितने? 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री हैं। तो टोटल ऐड करोगे तो टोटल कितने? 106 पदक से सम्मानित किया गया। तो ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन सीधे उठ के आ जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते, टोटल मेडल कितने 2023 में प्रदान किए गए? तो आप कहेंगे 106। और क्या क्या कैटेगरी रही है ये आपसे पूछा जाए तो कैटेगरी का क्लासिफिकेशन क्या क्या रहा है? तो कितना? 6, 9, 91 टोटल, यानी 6 का मतलब पद्म विभूषण और 9 का मतलब पद्म भूषण और 100 उसके बाद फिर कितना? 91 पद्मश्री सम्मानित किए गए। अब अगला आता है कितने महिलाओं को? तो इस बार 19 महिलाओं को दिया गया और 7 लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन फिर बनेगा, उत्तर प्रदेश के कौन है जिसको पद्म विभूषण मिला? तो एकमात्र हैं हस्ती जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो हमने उनका नाम क्या बताया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? मुलायम सिंह यादव। मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को दिया गया। और उसके बाद 7 लोगों को पद्मश्री मिला। कितने लोगों को पद्मश्री मिला? तो 7 लोगों को पद्मश्री मिला गया। कौन कौन पद्मश्री वाले में है? तो राधा चरण गुप्त। एक बार फिर से नाम याद कर लीजिए। 7 लोगों का पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाम कौन कौन है? राधा चरण गुप्त है, अरविंद कुमार हैं। तो कौन कौन है यहाँ? एक बार नाम से फिर से देखिए, राधा चरण गुप्त, अरविंद कुमार, मनोज साहू, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और उसके बाद उमा शंकर पांडे और उसके बाद दिलशाद हुसैन और ऋत्विक सान्याल। ये 7 लोगों को दिया गया। ये 7 इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न राज्यों का बिजली कनेक्शन की संख्या के आधार पर सही क्रम लगाना, यानी कहाँ पर बिजली कनेक्शन ज़्यादा होता है और कहाँ पर कम होता है। तो ये जहाँ सबसे ज़्यादा बिजली कनेक्शन कहाँ? अपना उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बिजली कनेक्शन कहाँ है? उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। हाल ही में कहाँ के उत्पाद जो क्या है? पनियाला को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पनियाला को जीआई टैग, ये पनियाला को कहाँ पर जीआई टैग? तो ये गोरखपुर में जीआई टैग प्रदान किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। एडॉप्ट हेरिटेज के दूसरे चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया? बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने धरोहरों को का चयन किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के कितने धरोहरों? तो एडॉप्ट हेरिटेज के दूसरे चरण में 10 याद रखिएगा। एडॉप्ट हेरिटेज गोद ले विरासत को के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 10 धरोहरों को कायाकल्प करने के लिए इसे चुना गया है। तो दूसरे चरण में कितने? तो दूसरे चरण में 10 हेरिटेज को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, कितने जिलों में यूपी में एकीकृत न्यायालय परिसर के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? यानी उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 10। यानी 10 ऐसे हैं जहां पर एकीकृत न्यायालय परिसर शुरू करने के लिए एकीकृत यानी कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुई थी? अभी बता चुके हैं कब। तो ये 24 जनवरी 2018 को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शुरुआत हुई थी। अब आपका काम है 75 जिले और उनके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या हैं, इसको बिल्कुल याद कर जाइए, क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेस हैं। वैसे हम भी वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगला फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां लगा इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल अच्छे से देख जाना है। पीएम द्वारा कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद का उद्घाटन गोवा में हुआ था, आयुर्वेद संस्थान गोवा में, और साथ में जो होम्योपैथी वाला दिल्ली में है, और साथ में यहाँ यूनानी पूछ रहा तो यूनानी वाला गाजियाबाद में स्थापित करने का यानी निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन फिर, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट माल निर्मित किया जा रहा? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट माल के अंतर्गत हमने बजट में भी चर्चा किया था कि 200 करोड़ रुपये का एलोकेशन उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में किया गया। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए और इनको प्रमोट करने के लिए माल स्थापित किए जाएंगे। तो ये माल कहाँ बनाया जा रहा? तो वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में माल स्थापित किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि
इकोनॉमिक ऑफ एडवाइजर कमेटी जो पीएम प्रधानमंत्री की होती है, उसके द्वारा सामाजिक प्रगति रिपोर्ट जो जारी की गई, सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसमें उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है? तो उत्तर प्रदेश का हमने बताया था कितना है, 31 नंबर पे। याद करिए, यानी उत्तर प्रदेश है 31 नंबर पे। कौन है 31 नंबर पे? 31 नंबर पे यूपी है, 32 नंबर पे उड़ीसा है, 32 नंबर पे उड़ीसा है, और 33 नंबर पे कौन है ये आपको बताना है। क्या ये बिहार है? तो आपको ये बताना। तो 31 नंबर पे कौन है अपना, ये सोशल प्रोग्रेस में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कौन है? तो ये निम्न सोशल प्रोग्रेस, निम्न यानी लो सोशल प्रोग्रेस की कैटेगरी में इसको शुमार किया गया। और इसमें सबसे नीचे पूछा जाए तो ये कौन है? सबसे निचले पायदान पर झारखंड है। ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी लो सोशल प्रोग्रेस में झारखंड है। जबकि हाई सोशल प्रोग्रेस में कौन है? तो आपको पुडुचेरी है। नंबर 1 पे हाई सोशल प्रोग्रेस में पुडुचेरी है। नंबर 2 पे कौन है? तो ये लक्षद्वीप है। नंबर 3 पे गोवा है। नंबर 4 पे सिक्किम है। तो ये वेरी हाई वाले में है। और उसके बाद हाई वाले में नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है। नंबर 1 पे कौन है? जम्मू कश्मीर है। नंबर 2 पे पंजाब है। नंबर 3 पे आपको बताना है कौन है। तो ये अन्य में केवल एक याद रखिए, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, ये ध्यान आपको होना चाहिए। तो इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन है? 31। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आइए, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तर प्रदेश को निम्न सामाजिक प्रगति स्तर पर प्रदान किया गया। इस श्रेणी में अन्य राज्य देखो कौन कौन है। तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने कहा 31 नंबर पे यूपी है, इसी में 32 नंबर पे उड़ीसा है, और 33 नंबर पे एमपी है, जो 33 वाला पूछ रहे थे। तो यहाँ उड़ीसा और एमपी दोनों शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी लो सोशल प्रोग्रेस में उत्तर प्रदेश के साथ साथ और कौन शुमार हुआ? तो इसमें उड़ीसा और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश उत्तर में स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को NABL की आधिकारिक मान्यता मिल गई। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान है झांसी में। कहाँ स्थित है? ये झांसी में स्थित है। झांसी में ही आपको बताना है एक कौन सा है, क्या चारागाह अनुसंधान संस्थान है या कुछ और है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो ये 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर सी हो जाएगा। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर 46 का क्या हो जाएगा? 46 का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन होंगी? तो ये कौन बनेंगी? सानिया मिर्जा। एनडीए एग्जाम इन्होंने क्रैक किया था। तो ये देश की माना जा रहा है कि ऐसा कि देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट होंगी। अगला, उत्तर प्रदेश का दुधवा, पीलीभीत व अमनगढ़ के बाद चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर घोषित किया गया। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चित्रकूट में। दुधवा को 2010 में, अमनगढ़ को 2012 में और पीलीभीत को 2014 में क्या किया गया था? यानी स्थापित किया गया था। और उसके बाद चौथा कौन? चित्रकूट ये है। अगला, लखनऊ, मथुरा और अयोध्या में कब आवासीय योजना लॉन्च की गई? यानी लखनऊ और कौन हो गया? कहाँ कहाँ ये? लखनऊ है, मथुरा है, अयोध्या है। लखनऊ, मथुरा, अयोध्या, इसमें आवासीय योजना कब लॉन्च की गई? ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो 49 नंबर का आंसर आपके सामने क्या होगा? 26 जनवरी 2022 को। कब ये? 26 जनवरी 2022 को लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? 26 जनवरी 2022, बिल्कुल याद कर लीजिए। तो ये 26 जनवरी 2022 को यहाँ पर लखनऊ, मथुरा, अयोध्या में आवासीय योजना को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत आवास को निर्मित किया जाएगा। रुद्रांश कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ स्थित? बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में स्थित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, अप्रैल 2023 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा। उधर नोएडा से शुरू होगा, नोएडा में होगा, लखनऊ में होगा, प्रयागराज में वाराणसी में होगा, गोरखपुर में होगा। ये 4 जगह उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन है? ये तीसरे नंबर के हैं। पहले नंबर पे भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए थे, दूसरे नंबर के कर्नाटक में हुए थे, और तीसरे नंबर के उत्तर प्रदेश में 2023 में हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लखपति महिला कार्यक्रम शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लखपति महिला कार्यक्रम शुरू किया गया? ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। कितने जिलों में? 11।
लखपति आदमी कब बनता है? तो 10 लाख से ऊपर इनकम होती है, सॉरी क्या बोल दी, 1 लाख से ऊपर। लखपति का मतलब 1 लाख, लखपति का मतलब 1 लाख, तो एक एक दोनों में लगा दीजिए तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। मिलियन 10 लाख होता है। तो ये लखपति महिला कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में की गई? इसमें महिलाओं को यानी प्रत्येक महिला को उद्यमशीलता के माध्यम से सरकार पूरी तरीके से मदद करेगी, फंडिंग से लेकर के ऋण तक की, ताकि महिलाएं लखपति बन सके। तो ये 11 जिलों में शुरू की गई है। तो लखपति में 1 लाख से ऊपर आय होगी तभी लखपति बनोगे, 1 1 2 लगा देना। तो 11 जिलों में शुरू की गई, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में बताना क्या सही है? यह 4 वर्षों के लिए लागू होगी क्या? यूपी अगला कौन? यूपी नेडा यानी उत्तर प्रदेश न्यू एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी नोडल एजेंसी है क्या? हाँ, एक यूपीडा है, दूसरा एक यूपी नेडा है। ये नवीकरणीय ऊर्जा वाला है, दोनों ध्यान रखिएगा। इस नीति के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए सरकारी उपक्रमों को एक रुपये प्रति एकड़ की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व भूमि तथा निजी क्षेत्र अगर कोई ज़मीन है तो 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। अब इसमें बताना है क्या सही है। ये अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके आने भी चाहिए और आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें पहला गलत है। क्यों गलत? कोई भी इसमें उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा, कोई भी नीति पूछ लिया जाए, तुक्का भी लगाना हो तो सब 5 वर्ष के लिए है मोस्टली। तो 5 वर्ष आप तुक्का लगा दीजिएगा, पहला वाला गलत। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग नीति ये वो कुछ भी, तो आपको 5 वर्ष लगाना है। तो ये यूपी नेडा इसकी नोडल एजेंसी है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 5 वर्षों के लिए है। और अगला, इसमें अगर कोई सरकारी ज़मीन है तो 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर निजी है तो 30 वर्षों के लिए पट्टे पर उसे ली जाएगी, 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। अगला, उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में बताना क्या सही है। इसमें होटल इंडस्ट्री में 10 करोड़ रुपये के निवेश पर 2 करोड़ व 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ तक सब्सिडी दी जाएगी। ये पहला स्टेटमेंट हो गया नई पर्यटन नीति में। अगला, इसमें होटलों को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया जाएगा और बिजली, पानी, संपत्ति कर, सीवेज टैक्स की दरें भी व्यवसाय की जगह औद्योगिक होंगी। बिल्कुल बात, अभी व्यवसाय की जगह क्या, इसको औद्योगिक दर्जा होगा तो औद्योगिक लगेंगे, जाहिर सी बात। और ये पॉइंट पहला वाला भी, दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। पहला भी ध्यान रखिएगा कि इसमें होटल इंडस्ट्री में 10 करोड़ रुपए का निवेश आप करते हो तो 10 करोड़ रुपये, 2 करोड़ का सब्सिडी, और 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश है तो 40 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। तो 10 करोड़ रुपये, 10 पे 2, 10 पे 2, तो 10 करोड़ पे 2 का, और 500 करोड़ का निवेश करते हो तो 40, तो 10 पे 2 और 500 पे 40, 10 पे 2, 2-3 बार बोलो बस याद हो जाएगा। तो ये 10 पे 2 करोड़ और कितना, 500 पे कितना, 40 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। अगला, यूपी में चौसा आम का उत्पादन प्रचुर मात्रा में कहाँ होता है? यूपी में आम की कई वैरायटी होती है। रतौल आम भी उत्तर प्रदेश में होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। जीआई टैग उसे प्रदान किया जा चुका है। तो यहाँ पर कौन सा आम पूछ रहा भाई? तो यहाँ पर पूछ रहा चौसा आम। दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम। लंगड़ा आम भी वाराणसी में होता है, ठीक। सफ़ेदा बाद में जो उत्तर लखनऊ में सफ़ेदाबाद है वो सफ़ेदा आम के लिए जाना जाता है। और यूपी में चौसा आम कहाँ? ये वाराणसी में होता है। तो चौसा आम कहाँ होता है? तो इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी में चौसा आम होता है। कहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल है। अंतर्राष्ट्रीय एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो ये गोरखपुर, क्योंकि लखनऊ और प्रमुख सिटी से बाहर है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, कृषि वाला इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा को शुरू किया गया? तो इसका भी आंसर वाराणसी हो जाएगा। डिजी यात्रा कहाँ से? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से शुरू हुई दिल्ली से, और इसमें बेंगलुरु, वाराणसी, 3 पहले फेज में 3 पे डिजी यात्रा को शुरू किया गया। तो उत्तर प्रदेश के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे मिलेंगे। तो ये वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला व देश में 12वें स्थान पर है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ये आपको बताना। तो इसमें जिला गाजियाबाद। तो जिला गाजियाबाद अगर 10 लाख से ऊपर वाले में हम देखते हैं तो कई कैटेगरी बनी। तो 1 से देखो, एक 10 लाख के ऊपर,
एक से 10 लाख और 1 लाख से नीचे। तो 10 लाख के ऊपर वाले में जिला गाजियाबाद, पूरे ओवरऑल बात करें तो 12वें स्थान पे जिला गाजियाबाद का है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वच्छता के मामले में ये क्या है, 10 लाख की कैटेगरी में पहले स्थान पे है। बात को समझिएगा। तो ये जिला गाजियाबाद पहले स्थान पे है और उसके बाद ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे है। ओवरऑल देखा जाए तो कम में 12वें स्थान पे है। अभी 1 से 10 लाख में उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं वो कौन कौन शामिल हैं, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों का स्वच्छता रैंकिंग में यूपी में सही क्रम क्या है, यानी यूपी के बाकी शहर का क्या क्रम है, यानी किस क्रम का मतलब इनकी जो रैंकिंग प्रदान की गई वो किस प्रकार है। तो क्योंकि 12 लाख 10 लाख के ऊपर वाले में तो जिला गाजियाबाद नंबर 1 पे आ गया, तो बाकी की रैंकिंग क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे क्या है पूछा जा रहा है, तो इसका बिल्कुल ये क्रम यही है, याद कर लीजिए। नोएडा के आगे चलिए अलीगढ़ मिलेगा, अलीगढ़ के आगे और चलिए मथुरा मिलेगा। तो 3 का ये 3 याद रखिए बच्चा, चौथा अपने आप फिरोजाबाद आ जाएगा। तो नोएडा से सीधे कहाँ पहुँच जाइए, नोएडा के आगे अलीगढ़ के आगे और चलोगे, यानी दक्षिण की उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आपका उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर चलोगे तो ये आपको मिल जाएगा नोएडा के बाद अलीगढ़ के बाद मथुरा और उसके बाद फिरोजाबाद। तो इसका नंबर 1 यही है, इनकी रैंकिंग ये क्रम है बिल्कुल, तो आपका ये आइडिया होना चाहिए। तो 1 से 10 लाख में कौन कौन शहर, ये शहर 1 से 10 लाख वाले में कैटेगरी में स्वच्छता में शामिल हैं। कौन कौन शामिल, तो उनमें कहा नोएडा के बाद आपका अलीगढ़ के बाद फिर मथुरा और मथुरा के बाद फिर फिरोजाबाद। ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंक क्या है। अपना उत्तर प्रदेश ओवरऑल किस पोजीशन पे है, कितने पे है, तो 10 कितने पे है अपना उत्तर प्रदेश ओवरऑल रैंकिंग में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वीं रैंक प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश को, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। 1 लाख से कम आबादी में कौन सा शहर गंगा शहर में शुमार हुआ है, तो जिला आपको क्या बताना, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। 1 लाख से कम वाली आबादी में तो ये बिजनौर नंबर 1 पे, 1 लाख से कम आबादी में बिजनौर था। बिजनौर कौन था, बिजनौर था। और दूसरे नंबर पे आपको बताना है कौन जिला था, और तीसरे नंबर पे गढ़मुक्तेश्वर था। नंबर 1 पे कौन था, बिजनौर था। नंबर 2 पे कौन था, कन्नौज था। नंबर 1 पे बिजनौर, नंबर 2 पे कन्नौज, नंबर 3 पे गढ़मुक्तेश्वर। तो शुरू के ये 3 जो 1 लाख से कम आबादी वाले में है वो कौन था, तो ये नंबर 1 पे बिजनौर था, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर डी हो जाएगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप जो इसके पहले 2 वीडियो जो हम डिस्क्रिप्टिव वाले डाले हैं वहाँ पर इन सब की चर्चा हुई, इसको ज़रूर फिर से देखिएगा। 1 लाख से अधिक आबादी वाला वाराणसी में, यानी 1 लाख से आबादी में नंबर 1 पे हरिद्वार, नंबर 2 पे वाराणसी है, और नंबर 3 पे ऋषिकेश है, और नंबर 4 पे कौन सा है, प्रयागराज। तो यहाँ पर वाराणसी को कौन सा स्थान दिया गया, दूसरा। तो ये 1 लाख से अधिक आबादी में वाराणसी को कौन सा स्थान दिया गया, तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान मिला है। यूपी का कौन सा शहर बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए चुना गया, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा चुना गया, लखनऊ यानी छावनी बोर्ड, लखनऊ छावनी बोर्ड को इसमें चुना गया है। अगला, हरित ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीनको के द्वारा कितना निवेश किया जाएगा, तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ग्रीनको निवेश करेगा, और इसके द्वारा कितना निवेश किया जाएगा, 12,000 करोड़। कितना याद रखिएगा, 12,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म सम्मेलन पूछा जाए तो ये कहाँ, मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस पूछा जाए इसका कहाँ किया गया, तो इसका ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर ये किया गया, बिल्कुल ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, ग्रेटर नोएडा में। जैव विविधता पार्क स्थापित किए जाने का निर्णय कहाँ कहाँ लिया गया, ये आपको बताना है कि जैव विविधता जो पार्क हैं वो कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर हापुड़ के बगल ही है बुलंदशहर, हापुड़ बुलंदशहर, और उसके बाद ये तो हो गए पश्चिमी यूपी के, और पूर्वी यूपी में बदायूं, मिर्ज़ापुर। तो ये चारों जगह पे क्या, जैव विविधता पार्क को स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ जैव विविधता पार्क को स्थापित किया जाएगा, तो हमने क्या, हापुड़ के बगल में ही बुलंदशहर, हापुड़ बुलंदशहर, बदायूं, मिर्ज़ापुर। हापुड़ बुलंदशहर कहाँ कहाँ है, तो हापुड़ है, बुलंदशहर है, बदायूं है, मिर्ज़ापुर। हापुड़ बुलंदशहर, बदायूं, मिर्ज़ापुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ की जागृति यादव को 1 दिन के लिए ब्रिटेन की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ की जागृति यादव को 1 दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया गया।
यकीन मानिए जो यूपी के क्वेश्चन आप जहाँ भी देखते हैं सबसे आपके ऑथेंटिक और सबसे होलिस्टिक यहाँ कवरेज है। अगर यहाँ से नहीं आया तो कहीं से नहीं आया। और यकीन मानिए कोई भी यूपी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन या स्टैटिक का या करंट अफेयर्स का इससे बाहर जाने वाला नहीं। कहाँ की जागृति यादव को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त पर नियुक्त किया गया है। यानी ब्रिटेन में कमिश्नर के पद पे एक दिन के लिए बैठाया गया। किसको? तो ये नाम पूछ लेगा, जागृति यादव को बैठाया गया। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश की कहाँ की जागृति यादव रहने वाली। तो ये कहाँ की जागृति यादव? कैपिटल उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ की रहने वाली हैं। अगला, मीडिया समूह द्वारा इंडियन ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इंडियन ईयर अवार्ड से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते। अगला, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022। हमने कहा कि कोई भी गतिशीलता कोई भी नीति आ जाए तो कितना है? वो 5 वर्ष के लिए है। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। अगला, DPIIT द्वारा लीड्स की रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया? यानी जो लीड्स के अंतर्गत यानी DPIIT के द्वारा जो लीड्स रैंकिंग जारी की उत्तर प्रदेश किस में शुमार हुआ, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश किस में? अचीवर्स उत्तर प्रदेश किस में शुमार हुआ? तो ये अचीवर्स में उत्तर प्रदेश को शुमार किया गया। बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये अचीवर्स वाला। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 के संदर्भ में क्या सही? या 5 वर्षों के लिए लागू होगी क्या? बिल्कुल बात सही है। दुग्ध प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी क्या? बिल्कुल बात सही। इससे कितने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट 1.25 लाख रोजगार का सृजन होगा क्या? तो यहाँ पर क्या है? यानी 71 में डी आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला, उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया? तो प्राकृतिक कृषि बोर्ड उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ किस उद्देश्य के लिए? प्राकृतिक खेती। नाम से ही पता चला कि प्राकृतिक खेती को करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी किसे? मोस्ट एससीओ का जो समरकंद 2022 में सम्मेलन हुआ, वहाँ तय किया गया कि बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को 2023 के लिए क्या किया जाएगा? यानी एससीओ की सांस्कृतिक कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया है। अगला, GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? ये आपको बताया जा रहा। GI टैग, जो GI टैग होता है GI उसी से संबंधित है। तो GI महोत्सव पूछा जाए तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से GI महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, यूपी के किन शहरों में इंदौर की तर्ज पर CNG निर्माण के प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई? तो जैव विविधता पार्क पूछे तो 4 जगह कौन कौन? तो हमने हापुड़ और बुलंदशहर, उसके बाद बंदावी, मिर्जापुर, 4 जगह बताए हैं जहां पर क्या जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। लेकिन CNG निर्माण के जैसे आपका इंदौर में CNG निर्माण प्लांट लगाया गया, उसी की तर्ज पर यूपी में भी CNG निर्माण के प्लांट लगाए जाएंगे। कहाँ लगाए जाएंगे? तो पश्चिमी यूपी में चलो जिला गाजियाबाद में लगाया जाएगा, लखनऊ में लगाया जाएगा, प्रयागराज में लगाया जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 75 का आंसर क्या? 3 जगह CNG निर्माण केंद्र लगेंगे, जिला गाजियाबाद, लखनऊ और उसके बाद प्रयागराज। कौन कौन? एक बार फिर से बोलते, जिला गाजियाबाद, लखनऊ और प्रयागराज, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश कचरा उत्पादन, यानी जो प्लास्टिक कचरा होता है उसके उत्पादन में किस क्रम में है? ये आपसे पूछा जा रहा। तो ये 8वें नंबर पे है। हमने कहा था कि मोस्टली मामलों में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक का हो या अन्य कई कुछ में अलग है, बाकी मोस्टली आपको तुक्का मारना तो 8 मार सकते हो। 8वें स्थान पे है, कई में 8 पे है। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ पर किया गया? लखनऊ में इसका लोकार्पण किया गया पैथोजन रिडक्शन मशीन का। 2 से 4 नवंबर 2022 के मध्य इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपसे पूछ रहा है। इंडिया फूड एक्सपो पूछा जा रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो ये फूड वाला यानी इंडिया फूड एक्सपो का उद्घाटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 नवंबर के बीच हुआ, लखनऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश के किस जिले के खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एकमात्र उत्तर प्रदेश के जिसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। नाम क्या? खुर्शीद अहमद। नाम क्या है? खुर्शीद अहमद है। और खुर्शीद अहमद ये कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया, देवों के देव देवरिया के रहने वाले खुर्शीद अहमद, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 12 सितंबर 2022 को IDF वर्ल्ड डेयरी समिट का
2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ किया गया? ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। थीम बताइएगा क्या थी? यूपी का पहला तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा? तो इसका आंसर औरैया। कहाँ पर? यूपी का पहला है तैरता सोलर पावर प्लांट औरैया में। हमारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए कहाँ पर नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने का निर्णय लिया गया? तो ये मुरादाबाद मंडल में बनेगा। कहाँ बनेगा? नंदी अभ्यारण्य मुरादाबाद मंडल में बनाया जाएगा। निम्न कथनों में विचार करना है। राज्य योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या? राज्य परिवर्तन आयोग हो गया। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी क्या? तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला, उत्तर प्रदेश के एमएसएमई विभाग के द्वारा घोषित एमएसएमई नीति 2022 कब तक लागू रहेगी? कब तक लागू रहेगी? उत्तर प्रदेश ने भी एमएसएमई नीति को घोषित किया, तो ये 5 वर्षों के लिए लागू होगी। तो 22 में घोषित हुई है, तो 22 में 5 को ऐड कर दीजिए, अपने आप आंसर इसका पता चल जाएगा। तो 22 5 27 2027 तक लागू होगी। आपको हमने लॉजिक बता दिया। जितनी भी नीतियाँ, जितने भी कार्यक्रम ये हैं, मोस्टली उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के लिए शुरू हैं। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए क्या है? शुरू हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ तक हम पहुँच चुके थे? हम लोग पहुँच चुके थे 68 नंबर तक। नहीं, ज़्यादा हो गया था 68 के आगे, ये भी हो गया था ये। हाँ, अगला क्वेश्चन आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन कि 2021 के यूपी के द्वारा प्रदान किए जाने वाले भारत भारती सम्मान से किसे नवाजा गया? तो 2021 में भारत भारती सम्मान से किसे नवाजा गया, ये आपको बताना है। तो भारत भारती सम्मान से डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लगाइए इंपॉर्टेंट। तो 2021 में किससे भारत भारती सम्मान से? तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मेरठ की रूपल चौधरी के द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में कौन सा पदक प्राप्त किया गया, ये आपको बताना है। तो इनके द्वारा कांस्य पदक। रूपल चौधरी कहाँ का इनका संबंध, ये भी पूछेगा। मेरठ इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में कौन सा कांस्य पदक को प्राप्त किया, ये ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कहाँ की अन्नू रानी के द्वारा जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता गया? तो चाहे वो रूपल हो, चाहे ये आपका कौन कॉमनवेल्थ में कौन अन्नू रानी हो, दोनों के द्वारा कौन कांस्य पदक जीता गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कहाँ की? मेरठ की हैं। ये कहाँ की हैं? मेरठ की हैं। कौन? अन्नू रानी। अगला, इको टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये इको टूरिज्म, हाँ, उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका मुख्यालय कहाँ? लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ स्थापित किया जाएगा। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में सबसे अधिक केस कहाँ दर्ज किए गए? यानी सांप्रदायिक हिंसा का यहाँ पूछा जा रहा है। तो सांप्रदायिक हिंसा के मामले में सबसे ज़्यादा केस कहाँ दर्ज हुए? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ केस दर्ज किए गए? महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा के केस सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा। तो ये लखनऊ में आम महोत्सव होता है, तो ये लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो ये उड़ीसा है, और इसी में नंबर 2 पे अपना कौन है? यूपी है। तो इसमें नंबर 1 पे उड़ीसा है, और नंबर 2 पे कौन है? अपना यूपी है। आगे आइए, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन कब किया गया? तो ये कितने बना है? 2000 करोड़, और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। लुलु मॉल कहाँ है? लखनऊ में। और इसका उद्घाटन कब किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कब किया गया, ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, यानी जुलाई, 10 जुलाई 2022। लुलु मॉल का उद्घाटन कब हुआ? तो 10 जुलाई 2022 को। कब हुआ? बिल्कुल याद कर लीजिए, 10 जुलाई 2022 को हुआ। कब हुआ? 10 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर गुजरता है? तो कौन? 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन ज़िले हैं? तो ये याद करिए। तो शुरू करिए। इटावा से गुजरता है, औरैया से गुजरता है, इटावा, औरैया, जालौन, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर। 4 ज़िले ये हो गए। महोबा, बांदा, चित्रकूट 3 है। टोटल 7 जिलों से गुजरता है। इसकी लंबाई पूछे तो 296.07 किलोमीटर। ये लास्ट वाला 7 उठा लीजिए। 7 जिलों से कौन? इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर 4, महोबा, बांदा, चित्रकूट 3, ये 7 जिलों से गुजरता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी।
गोरखपुर में स्थित अशफाक उल्ला खां प्राइमरी उद्यान का योगी आदित्यनाथ के द्वारा कब लोकार्पण किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, तो ये लुलु मॉल का 10 जुलाई में उद्घाटन हुआ और ये अशफाक उल्ला खां प्राइमरी उद्यान का योगी आदित्यनाथ द्वारा कब लोकार्पण किया गया, 27 मार्च 2021। कब ये किया गया, 27 मार्च, बिल्कुल डेट याद रखिएगा। तो 27 मार्च 2021 में किया गया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश कौन है, तो हमने यहाँ इनोवेशन आ रहा है। हमने कर्नाटक में बताया था इसमें टॉप पे कौन कर्नाटक है। हमने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा था कि इसमें उत्तर प्रदेश का कैसे याद रखना, तो ये इनोवेशन नवाचार तभी होगा जब सबका साथ सबका विकास होगा, और सबका साथ से 7 नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है। तो इसमें क्या क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का रैंक कितना, 7। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, 95 का आंसर बी हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये अपनी तरह की जो कर्मचारी होती हैं उनकी कैशलेस यानी बिना पैसा लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाती है, और ये कब लॉन्च की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 जुलाई 2022। 21 जुलाई 2022। आप ऐसे याद कर लीजिए, जो 10 जुलाई 2022 को लुलु मॉल, और उसी के 11 दिन बाद अगर कोई गया है लुलु मॉल और कहीं ऐसे देख दाख के बेहोश हो गया तो उसको अस्पताल पहुंचाया जाए बिना पैसा लिए हुए। तो इसी के लिए 11 दिन बाद कौन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राज्य कर्मचारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को कब लॉन्च किया गया, 21 जुलाई 2022। तो दोनों डेटें अब आपको याद हो गए। लुलु मॉल जाइए, हाथ पैर तुड़वाइए, फिर 21 जुलाई 10 जुलाई को लुलु मॉल जाइए, 21 जुलाई को हाथ पैर तुड़वा के हॉस्पिटल में, चूँकि आपका कैशलेस बीमा है तो चुपचाप वहाँ भर्ती हो जाइए। तो ये आपका याद रहेगा, केवल याद करने का तरीका ये बता रहे हैं। नहीं, डेट आपको लगता होगा ये क्यों सब ये नौटंकी बताते हैं, इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ आप तुरंत डेट सब कुछ याद हो जाता है। एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे नहीं फिट किए तो तुरंत कंफ्यूज हो गए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होगा। और डेट एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस के 1-2-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, कभी स्कीम वाला, कभी क्या वाला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला हर साल पूछे जाते हैं। तो ये लुलु मॉल और ये दोनों आपको बता दिए। 11 दिन बाद का अंतर है। तो लुलु मॉल पहले जाना, हाथ पैर तुड़वाना है, और उसके बाद फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में भर्ती, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना है 11 दिन बाद, तुरंत नहीं 11 दिन बाद। तो ये कौन क्या हो जाएगा, 10 जुलाई 2022 और फिर 21 जुलाई 2022। ये दो ही इस बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का संबंध क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि नगरों का क्या किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को लाया गया। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना। तो नवसृजित, विस्तारित अथवा उच्चाकृत नगरीय निकायों में मूलभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध करवाना, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 97 का आंसर ये हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष राशि बढ़ा के कितना कर दी गई है, तो ये कितना अब कर दी गई है। पहले 2 करोड़ होती थी, इसमें 3 करोड़ की वृद्धि की गई, अब 5 करोड़ कर दी गई है। कितनी कर दी गई, 5 करोड़। तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 करोड़। वो अब ये ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ हो गई, ये याद रखिएगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त किया गया, तो शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु को। शीर्ष स्थान पे कौन है खाद्य सुरक्षा के मामले में, तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तमिलनाडु से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। स्पैरो यूपी पोर्टल का संबंध क्या, आपको लगेगा स्पैरो है तो इसमें गौरैया को क्या किया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। स्पैरो देख के गौरैया आप लगा दोगे, और जैसे लगाओगे तो ये स्पैरो, ये अलग अलग अक्षर इसका मतलब है जो इंग्लिश वाला। तो यहाँ पर जो आप जैसे तुरंत गलत कर दोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा किसके लिए है, तो ये जो पीसीएस अधिकारी होती है उनको अपनी चल अचल संपत्ति है उसका ऑनलाइन ब्यौरा दें। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए स्पैरो यूपी पोर्टल को लाया गया। तो पीसीएस अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिए क्या किया गया, स्पैरो यूपी पोर्टल को लाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जटायु घाट स्थित है, ये मज़ेदार क्वेश्चन। जटायु घाट, एक जटायु
संरक्षण केंद्र भी महाराजगंज में बन रहा। तो जटायु वाला संरक्षण केंद्र पूछे तो महाराजगंज, वो भी टेस्ट में क्वेश्चन डाला गया है। तो यहाँ पर जटायु घाट आपसे पूछा जा रहा है, ये कहाँ स्थित है, ये चर्चा में आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या में। जटायु घाट कहाँ है, अयोध्या में स्थित है। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस मत लगा दीजिएगा, कई लोग बनारस या प्रयागराज पहुँच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तर प्रदेश में इस समय महाधिवक्ता किसे बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अजय मिश्रा, महाधिवक्ता अजय मिश्रा को बनाया गया। किसको बनाया गया, और उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने होता है, तो ये 8 वर्ष का होता है। और किसे अभी बनाया गया, तो ये किसको बनाया गया है, तो ये अजय मिश्र को बनाया गया महाधिवक्ता। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो बलरामपुर। थारू जनजाति का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बलरामपुर में बनाया जा रहा है। अगला, यासिर आलमगीरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये आपको बताना है। यासिर आलमगीरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, साकिब खां। यासिर आलमगीरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसी पुस्तक जरूर पूछता है। तो ये किसके, साकिब खां के द्वारा यासिर आलमगीरी नामक पुस्तक लिखी गई। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है कहाँ पर, रामपुर। भारत का पहला अमृत सरोवर का कहाँ पर उद्घाटन किया गया, रामपुर में, इंपॉर्टेंट है। अगला, रिवाइम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के संदर्भ में बताना है कि इसमें कौन कौन योजनाएं को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत बिजली विकास योजना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तीनों को शामिल किया गया, यानी सौभाग्य योजना, साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत बिजली विकास योजना, तीनों योजनाओं को शामिल करके यानी रिवाइम्प, कौन सी लाई गई, रिवाइम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लाई गई। रिवाइम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, रिवाइम्प RDSS का के नाम से जाना जाता है, रिवाइम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को लाया गया। तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा, 106 का आंसर डी हो जाएगा सभी। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माइन मित्रा पोर्टल के माध्यम से कौन सा खनन व्यवसाय में कितना राजस्व अर्जित किया गया, तो ये माइन मित्रा को आप देखिएगा प्लेटिनम अवार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्लेटिनम अवार्ड भी दिया गया। और इसके द्वारा क्यों दिया गया, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया, माइन मित्रा के माध्यम से पारदर्शिता आई, और उसके बाद खनन व्यवसाय में पारदर्शिता के साथ साथ राजस्व भी अच्छा खासा अर्जित हुआ है। अब आपको बताना कितना राजस्व अर्जित हुआ, तो 400 करोड़, कितना, 400 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। बस्ती को गोरखपुर से अलग करके कब बनाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये 1865 में। अब आपको यहाँ चौंकोगे इतना पहले, जी हाँ, 1865 में गोरखपुर से अलग करके बस्ती को बनाया गया था। 4 अप्रैल 2022 को CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहाँ से स्कूल चलो अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए, ये डेट भी याद रखिएगा, 4 अप्रैल 2022। 4 अप्रैल 2022 को स्कूल चलो अभियान कहाँ से, तो जहाँ पर सबसे कम बच्चे स्कूल जा रहे होंगे वहाँ पर ही शुरू किया जाएगा। तो इसका कहाँ से शुभारंभ हुआ था, तो ये श्रावस्ती, कहाँ से शुरुआत हुई थी, श्रावस्ती। कब, 4 अप्रैल 2022 को स्कूल चलो अभियान योगी जी के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन कायाकल्प कब शुरू किया गया, तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो स्कूल है उसमें कायाकल्प करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प लाया गया। और एक कब लाया गया, 2019 से चल रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प का ध्यान रखिएगा, बजट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी के बजट 2023-24 आया, उसमें 1000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये 2019 से चल रहा ऑपरेशन कायाकल्प। यूपी के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किए जाने का निर्णय लिया गया। तो ये नाम कब परिवर्तित किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो 2021 में। एक ही राम है पूरे विश्व में जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो विश्व में केवल एक है, तो अंत में एक आ रहा है, यानी 2021। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कब, 2021 में किया गया है। आगे आइए, सितंबर 2, और यहाँ एक चीज़ और याद रखिए, 12 अक्टूबर 2022 को यहीं पर स्टैचू ऑफ डिग्निटी को भी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्थापित किए जाने का लोकार्पण भी किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सितंबर 2022 को गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, बहा, सहारनपुर की 5 बटालियन के बाद कहाँ पर 6ठी बटालियन, तो ये आप वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में 6ठी बटालियन स्थापित की जाएगी। तो 112 का आंसर ये होगा। लेकिन अब बटालियन कहाँ कहाँ, तो ये लखनऊ तो है ही है, लखनऊ में है, और उसके बाद कौन है, लखनऊ के बाद ये प्रयागराज में भी है, वहाँ भी बटालियन की ज़रूरत है, तो लखनऊ में है, प्रयागराज में है, और प्रयागराज के बाद इधर आइए तो ये गोरखपुर में है। तो 3 तो यहाँ लखनऊ से चल दो,
लखनऊ में है, प्रयागराज में है, गोरखपुर में है। और ये 2 बटालियन, ये पूछा जा सकता कहाँ कहाँ बटालियन है, तो लखनऊ है और उसके बाद प्रयागराज है, फिर गोरखपुर है, उधर सहारनपुर और आपका मथुरा अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, तीनों जगह तो बटालियन हो गई हैं। तो अयोध्या है, मथुरा है, अयोध्या 6 बटालियन टोटल हो चुकी। 5 बटालियन पहले कहाँ कहाँ थी, तो लखनऊ में, प्रयागराज में, गोरखपुर में और इधर कहाँ सहारनपुर और मथुरा 5 और 6ठी बटालियन कहाँ अब अयोध्या में स्थापित होगी। 5-6 बटालियन ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब जल जनित व वेक्टर जनित बीमारियां, जैसे जल से जो बीमारियां होती हैं, जो फैलने से होती है, कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है, इसी को रोकने के लिए दस्तक अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दस्तक अभियान, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दस्तक अभियान कब शुरू किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। दस्तक अभियान कब शुरू किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 अप्रैल। 113 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 अप्रैल 2022 को। अब 3 स्कीम को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। 10 अप्रैल 2022 को लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ और लुलु मॉल देखने गए तो आप वहाँ का पानी पी लिए, उल्टा सीध गंदला, सही पानी नहीं था। और पानी पीने से आपको क्या हो गया, यानी आपको क्या हो गया, दस्तक होने लगी। तो दस्तक होने लगी तो आपको दस्तक अभियान, यानी उसके 5वें दिन पानी पी के आए तो 5वें ही दिन आपको दस्तक होने लगी। तो 15 अप्रैल को दस्तक होने लगी। तो दस्तक अभियान कब हो गया, 15 अप्रैल को। और जब 15 अप्रैल को दस्तक होने लगी तो उसके अगले ही, यानी क्या अगले 5 यानी ये 6 दिन बाद फिर क्या किया गया, आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। तो 3 स्कीम की डेट आपको याद हो गई, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 21 अप्रैल। आप बताओ कौन कौन। 10 अप्रैल 2022 को लुलु मॉल का उद्घाटन और 15 अप्रैल को दस्तक अभियान शुरू किया गया 2022 में ही। और 21 अप्रैल को याद करिए कौन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को लाया गया। तो 3 स्कीम बिल्कुल दिमाग में फीड हो गई होंगी। ऐसे ही कोडिंग के साथ याद किया जाता है तो आपको हमेशा के लिए याद रहता, भूलिएगा नहीं। इसीलिए वीडियो बना रहे नहीं, ऐसे तो हम क्वेश्चन आपको दे ही दिए थे। आइए, एक ऑपरेशन कायाकल्प है, दूसरा कायाकल्प योजना है, दोनों में अंतर है। कई लोग एक कायाकल्प योजना देखते ही ऑपरेशन कायाकल्प समझ लेंगे और लगाएंगे स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। नहीं, कायाकल्प योजना पूछे, योजना जोर दे के करें, योजना पूछे तो रोडवेज जो बसें होती हैं उसमें यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करना इसका उद्देश्य है। तो 114 का आंसर हो जाएगा ए। अब कंफ्यूज मत होइएगा। अगला, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में किस नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया गया, ये पूछ रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, जय घोष। किस नाम से इसे, जय घोष के नाम से इससे लॉन्च किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश का जो संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा सामुदायिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस नाम से। 115 का आंसर जे क्या हो जाएगा, यानी जय घोष। इसका आंसर क्या, जय घोष हो जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे, यूपी में कहाँ पर सिल्क एक्सचेंज को स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। तो ये सिल्क एक्सचेंज स्थापित कहाँ किया जाएगा, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज। ए भी इंपॉर्टेंट लगाइए, पूछा जा सकता है। तो सिल्क एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। तीसरे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया। ये तीसरे राष्ट्रीय नहीं, तीसरे यहाँ जल वाला आप लिख लीजिए। जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे, तो ये अपना उत्तर प्रदेश था। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे राजस्थान शुमार हुआ था। तो इसका तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार यहाँ जल छूट गया, तो ये लगा लीजिएगा। 117 का ये आंसर हो जाएगा। 18वीं विधानसभा, तो 18वीं विधानसभा का वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। बताना क्या सही नहीं है। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री थे, बिल्कुल बात सही। विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया, सतीश महाना को बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह है, बिल्कुल, लेकिन ये डी वाला गलत है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और दूसरा नाम बताइएगा कौन है, त्रिपाठी, या कौन है दूसरा नाम आप लिख के बताइएगा। तो ये संदीप सिंह शिक्षा मंत्री, ना कि उप मुख्यमंत्री। तो ये लास्ट वाला गलत है, बाकी इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है, और ये मुख्यमंत्री तो आप जानते ही हैं। माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल कब लॉन्च किया गया, अगला आइए। तो ये कब लॉन्च किया गया, माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल ये कब लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। तो 119 का आंसर क्या होगा, बी, 26 जुलाई 2021 को माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल, ये भी डेट याद रखिएगा, 26 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया है।
26 जुलाई 2021। यूपी का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर? महाराजगंज। पीछे भी बता चुके। तो ये गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ, यानी गिद्ध या जटायु संरक्षण केंद्र, इसी को गिद्ध को क्या कहा जाता है? जटायु। तो जटायु लिख दिया जाए तो यही आपको लगाना है महाराजगंज। कहाँ लगाना? महाराजगंज। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, ये आपको बताना है। तो किसी दिन जितनी भी पंचवर्षीय योजना हुई उनकी कितनी ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश के संदर्भ में रही है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, उनकी क्या अचीवमेंट रहा, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? 121 का आंसर होगा 2%। कितनी रही है? 2% इसका, यानी 51 से 56 के दौरान जो उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 2% रही है, ये ध्यान रखिएगा। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, ये कब प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। लखनऊ उत्सव, और जिसे अब क्या कहा जाता है? लखनऊ महोत्सव कहा जाता है। इसकी शुरुआत लखनऊ महोत्सव अभी होता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975-76 में। 75-76 में इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थारू उत्तर प्रदेश, बुक्सा केरल, मुंडा झारखंड, गद्दी हिमाचल प्रदेश। तो ये बुक्सा ये उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में पाई जाती, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक 2019-20 में यूपी को किसमें रखा गया था? तो यूपी को किस में रखा गया? परफार्मर। यूपी को किस में रखा गया था? तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, परफार्मर में रखा गया था। और लीड्स वाले में यूपी क्या? अचीवर्स में है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपी के निम्न शहरों में किसे हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो हृदय योजना में आपको बताना यूपी के कौन से शहर हैं तो ये हृदय योजना में शामिल हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 का आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो 125 का आंसर इसमें वाराणसी, मथुरा, दो सांस्कृतिक शहर हैं जो हृदय योजना में आए हैं। एक वाराणसी या बाबा विश्वनाथ की नगरी और दूसरा मथुरा। तो वाराणसी और मथुरा को इसमें रखा गया, तो इसका आंसर क्या? सी हो जाएगा। तो ये दो हृदय योजना में अभी आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हृदय योजना में केवल दो इसमें शामिल है, कौन? वाराणसी और कौन सा? वाराणसी और आपका मथुरा, मथुरा या वाराणसी। यूपी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ? तो ये यूपी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी ये भी पूछा जा चुका है। 126 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। यूपी के किस स्थान पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही? तो ये है कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी विधि विश्वविद्यालय बन रहा है। वर्तमान में यूपी में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो 10। कितनी हो गई? 10। सबसे ज़्यादा पूछे तो ये तमिलनाडु में है। ये भी क्वेश्चन सब डाले जा चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में, और तमिलनाडु में 14 और उत्तर प्रदेश में कितने? 10 हैं। अगला, वैक्यूम बेस्ड सेवरेज को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो आगरा। यानी ये कौन बन गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन बन गया? आगरा बन गया। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यूपी में कहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को स्थापित किया जा रहा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूछे तो याद रखिए गोरखपुर, एग्रीकल्चर वाला। लेकिन स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पूछा जाए तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। इंटरनेशनल स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी में। मातृभूमि योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? ये आपको बताना है। मातृभूमि योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको बताना। तो ये लॉन्च किया गया था 15 सितंबर 2022। मातृभूमि 15 सितंबर 2022। 15 सितंबर 2022। देखो अब 2022 में इसको भी उसी से कोरिलेट कर देते हैं। कैसे आपको रिलेट हो जाएगा? जैसे आपको बताया 10 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ, 15 जुलाई को दस्तक अभियान दस्त लगने लगी, 21 अप्रैल को दस्त लगने लगी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लेकिन दुखद बात ये रही, बचाया नहीं जा सका। जो भी दस्त जिनको लगी थी वो सीधे मातृभूमि के लिए, कब? तो सीधे सितंबर में शहीद हो गए। सीधे सितंबर 7 से सीधे मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। तो मातृभूमि यहाँ भी आ गया। मातृभूमि योजना कब? 15 सितंबर। सीधे 15 सितंबर मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। सीधे 15 सितंबर मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। तो कितनी आपके सामने 4 स्कीम बिल्कुल डेट सहित याद हो गई। 10 जुलाई 2022 लुलु मॉल, 15 जुलाई 2022 कौन सा? तो आप कहेंगे दस्त लगी, दस्तक अभियान।
उसके बाद 21 जुलाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय 21 अप्रैल पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 21 अप्रैल। और फिर दुर्भाग्य रहा कि सीधे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती के बाद भी बचाया नहीं जा सका। 15 सितंबर को शहीद मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, मातृभूमि के लिए निपट लिए, शहीद हो गए। तो ये 15 सितंबर 2022 को मातृभूमि योजना। तो ये बिल्कुल इतनी योजनाएं आपको डेट सहित याद हो गई, कोई भी आए सम्मिलित करवा दो। अगला, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई सीटों के संदर्भ में बताना क्या सही नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल 8 सीटें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 5, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल 6। अब इसमें बताना है क्या इसमें गलत है, कौन इसमें आपका गलत है। तो बी वाला गलत है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 5 सीट, ये गलत है। तो अब आपकी कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाकी क्या याद कर लो। राष्ट्रीय लोकदल 8 सीटें हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 हैं, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल 6 है। तो राष्ट्रीय लोक दल के बाद सीधा निर्बल शोषित वाला है 6, और उसके बाद 2 कौन, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। ये इलेक्शन वाला भी कवर कर देंगे क्या क्या स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला, श्रृंगी रामपुर श्रावस्ती, और उसके बाद फिर आपका दाऊजी ये मथुरा में है क्या, लुधेश्वर बाराबंकी, श्रृंगबेरपुर प्रयागराज में है क्या। अब इसमें बताना है कौन गलत है। तो 133 का आंसर पहला वाला श्रृंगी रामपुर ये आपका श्रावस्ती वाला गलत है। बाकी दाऊजी मथुरा लुधेश्वर बाराबंकी महादेव भगवान शंकर का मंदिर है। अगला श्रृंगबेरपुर ये तो नाम सुने होंगे प्रयागराज में है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो ये आपको बताना है। तो 134 का आंसर बी हो जाएगा। जैविक खेती का पूछे तो जिला गाजियाबाद। अगला, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। 135 में क्या करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर सही आंसर का चुनाव करना। तो इसमें आपका पभूषा पद्म प्रभु का हो जाएगा। पभूषा किसका है, तीर्थंकर, या एक तरफ स्थल है और दूसरा तीर्थंकर। तो पभूषा पद्म प्रभु यानी डी का 2, और डी का 2 केवल एक में है, बस मिला लो काम खत्म। डी का 2 पभूषा पद्म प्रभु, ये आया हुआ क्वेश्चन है। श्रावस्ती संभवनाथ, श्रावस्ती में संभवनाथ, श्रावस्ती संभवनाथ, और उसके बाद काकंदी सुविधनाथ, और उसके बाद अयोध्या ऋषभनाथ। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। यानी कौन एक रहा उत्तर प्रदेश का जिसे कचरा मुक्त रेटिंग में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। तो एकमात्र शहर था, कौन, उसका नाम था अलीगढ़, जिसे स्टार रेटिंग में रखा गया। उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग कब बना, तो ये 2017 बना। किसान समृद्धि आयोग कब बना, 2017। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद पूछे तो ये कहाँ, लखनऊ में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। यूपी के वाराणसी में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है कि वाराणसी जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पर कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में कौन सी जनजाति नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट लगाइए। तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा, 139 का डी। कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर चेरो, गोंड, खारवारी पाई जाती, सहरिया जनजाति यहाँ पर नहीं पाई जाती है। आगे, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेथ इन बनारस पुस्तक किसके द्वारा, तो जोनाथन पैरी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, जोनाथन पैरी के द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 140 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। यूपी सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। तो 1979 1979 में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो ये सांस्कृतिक उत्तर जैसे CCRT होती है, CCRT सेंट्रल वाला, वैसे यूपी का भी कौन है, कल्चरल रिसोर्सेज यानी UPCRT है। UPCRT यहाँ पूछा जा रहा है। तो UPCRT कहाँ स्थापित है, तो ये कहाँ है, ये आपको बताना लखनऊ में है क्या, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979। कब हुई थी, 1979, बिल्कुल पूछा जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 141 का डी। यूपी के कितने शहर स्मार्ट योजना से आच्छादित हैं, तो स्मार्ट में 10। स्मार्ट योजना में उत्तर प्रदेश के कितने 10 शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहरों को, 10 शहरों को। यूपी के कितने शहरों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया, तो आकांक्षी जिला में कौन है, 8 जिला भी आकांक्षी वाला भी याद आपको करवाए थे, आकांक्षी जिला
आकांक्षी जिला 8 हैं, तो आपको 8 कौन याद करवाए थे? बाबा हो गए, चाचा हो गए, चाचा हो गए, बाबा, चाचा, सास, 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 और उसके बाद श्राप हो ये। तो यानी बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, फतेहपुर, ये 8 ज़िले हैं जो कि इसमें रखा गया, आकांक्षी जिला में रखा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काशी को भारत का एथेंस किसके द्वारा, कौन सा ऐसा यात्री था जिसके द्वारा कहा गया? अब यहाँ नाम आपके सामने दिख रहे होंगे। तो इसमें ट्रेवनियर, मनुची, बैप्टिस्ट, बर्नियर। तो बर्नियर ने काशी का अच्छा वर्णन किया, तो जाहिर सी बात जो काशी पे अच्छा वर्णन किया होगा उसी के द्वारा ये क्या कहा गया होगा? काशी को भारत का एथेंस कहा गया होगा। तो ये बर्नियर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बर्नियर। अगला फिर पूछा जा रहा है यूपी में कहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर अवस्थित है? तो ये है प्रयागराज, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कल्चरल सेंटर उत्तर नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित, जिसे उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है, उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? ये कहाँ है? प्रयागराज में। अगला वाडीनार ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये पूछा जा सकता है वाडीनार ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाडीनार। याद रखिएगा, आगे के लिए भी याद रखिएगा, ये कहाँ है? गुजरात में। वाडीनार कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्रांस के सहयोग से सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो ये फ्रांस के सहयोग से कहाँ पर? तो ये मिर्ज़ापुर में। सोलर पावर प्लांट कहाँ है? मिर्ज़ापुर में स्थापित किया जा रहा है। अगला आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब लॉन्च किया गया? तो ये आत्मनिर्भर रोजगार अभियान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपनी तरफ। अब आप ये देख लीजिए, आए हुए क्वेश्चन लास्ट के 3-4 ये जो आपके बता रहे हैं, आप कहोगे डेट आप याद करवाते, क्यों याद करवाते? क्योंकि यूपी पीसीएस अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जो क्वेश्चन का कलेक्शन होता, और जो इसीलिए यही रीज़न है कि सेम एज क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं टेस्ट से, और करंट अफेयर्स या जो भी हो A to Z क्वेश्चन हूबहू मैच हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है, काफ़ी रिसर्च होता तब जाके ऐसे मुँह उठा के यहाँ कोई क्वेश्चन लेके नहीं आया जाता है। और 148 का आंसर क्या हो जाएगा? अब आपसे 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार 26 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। ये डेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 148 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला बताना निम्नलिखित में से कौन यूपी का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है? तो नाम से पता चल रहा कौन है? रिहंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिहंद हो जाएगा। अगला सूर सरोवर रामसर स्थल के बारे में बताना, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको बताना है। 150 उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित सही है सूर सरोवर, जिसे कीथम ये आगरा में स्थित है और रामसर स्थल में शामिल किया गया था। इसी को कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, सूर सरोवर। तो ये सूर सरोवर आगरा में स्थित बिल्कुल ये मानव निर्मित झील है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। तो ये था 150 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में भी यूपी के ही करंट अफेयर्स के बाकी क्वेश्चन 150 के साथ मिलेंगे, तो 2 यूपी के करंट अफेयर्स का डिस्कशन होगा। सारे वीडियो आप देखते रहिए, यकीन मानिए कि इसके बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आएगा। और साथ में अब यूपी का स्टैटिक वाला भी आपको डिस्कस करवा देंगे। और लास्ट में जाते जाते आपको फिर से रिकॉल करवा दी, जो आपको ट्रिक कौन बताए थे कि 4 स्कीम एक साथ याद करवा दी हैं। कौन कौन सी? 10 स्कीम का मतलब 4 घटनाएं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बिल्कुल डेट के साथ। 10 अप्रैल को क्या हुआ? लुलू मॉल का उद्घाटन हुआ। 15 अप्रैल को वहाँ जो देखने गए उनको 10 लग गई, सारे 2022 में हुआ। फिर अगले 6 दिन 21 अप्रैल को उनको कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, सीधे 15 सितंबर को मातृभूमि के लिए सिधार गए। तो मातृभूमि योजना कब? तो ये 15 सितंबर 2022 की है। तो इतनी स्कीम आपको एक साथ याद हो गई होंगी। ये वीडियो यहीं समाप्त करते। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देके जाइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।